दोस्तों, हुकूमतें बदलती रहीं, निज़ाम बदलता रहा, मगर किस्मत नहीं बदली तो अरशद नदीम की नहीं बदली, क्योंकि इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था। मगर फिर इन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखी है। तो चले आज आपको अरशद नदीम और इनकी कामयाबी के बारे में कुछ इमोशनल बातें बताते हैं। गाइस, अरशद नदीम बेसिकली मियां चन्नू में रहने वाले हैं और वहीं से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था। आप इनके घर की हालत आज भी देखें तो वही पुराने दौर का खस्ता पुराना घर है, जिससे गुर्बत साफ नजर आती है। मगर इसके बावजूद अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। गाइस, अरशद नदीम ने पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे भी ये नेजा फेंकने वाली गेम बहुत खेली है। ये वापडा की तरफ से खेलते थे और उनके मेन खिलाड़ी हुआ करते थे और ये पहले ऐसे पाकिस्तानी एथलीट हैं जो ओलंपिक्स में और वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में फाइनल तक पहुंच गए थे। नहीं तो आज तक कोई पाकिस्तानी गोल्ड मेडल जीतना तो दूर की बात, कोई फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था। गाइस, अरशद नदीम का नाम पाकिस्तान में उस टाइम गूंजने लगा था जब 2016 में ये पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीत जाते हैं। अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान में अरशद नदीम नामी एक एथलीट पैदा हो चुका है। इसके बाद अगले ही साल 2017 में अरशद नदीम को इंटरनेशनल खेलने के लिए भेज दिया गया। 2017 में अरशद नदीम एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने चले गए और वहीं से इन्होंने पहली बार अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया। दोस्तों, ये सारा कुछ तो अरशद हासिल कर ही रहे थे, मगर इस सब के बीच अरशद के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। इनके वालिद मोहतरम का कहना है कि मोहल्ले के लोग पैसे जमा करके अरशद की मदद किया करते थे ताकि ये नाम कमा सके। गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला अरशद नदीम करते कराते ओलंपिक्स में भी जा पहुंचा। गाइस, आपको एक और बात बताते चले कि अरशद नदीम वापडा की तरफ से खेला करते थे और वहां से भी इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। मगर खान साहब की हुकूमत आते ही डिपार्टमेंटल स्पोर्ट खत्म कर दी गई थी और ये आखिरी सहारा भी अरशद नदीम के पास खत्म हो जाता है, क्योंकि वापडा की तरफ से अब इनके पास पैसे आने बंद हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अरशद के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ये जियो न्यूज पे जाके हुकूमतों से रिक्वेस्ट भी करते रहे, मगर इनकी एक भी ना सुनी गई और अरशद वन मैन आर्मी बन के डटा रहा। दोस्तों, हुकूमतों की ज्यादतियां अपनी जगह, मगर एक शख्स ऐसा है जिसने अरशद को वाकई ही बहुत सपोर्ट किया है। इनका नाम है अली खान तरीन। ये PSL में मुल्तान सुल्तान के ऑनर हैं और इन्होंने 2 साल पहले अरशद के लिए ऐलान किया था कि हम मुल्तान सुल्तान की तरफ से अरशद नदीम को स्पॉन्सर करेंगे और अरशद को हर तरह की माली मदद की जाएगी ताकि वो अपना ओलंपिक्स का ख्वाब पूरा कर सके, क्योंकि साउथ पंजाब के रहने वाले अरशद नदीम की मदद के लिए और कोई आगे नहीं आ रहा था। इसीलिए अली खान तरीन ने आगे बढ़ के इनको स्पॉन्सर किया और आज शायद इनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से ही अरशद नदीम फाइनल तक जा पहुंचे हैं और ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जीत के ले आए हैं। गाइस, 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अरशद ने परफॉर्मेंस तो अच्छी दी थी, मगर इनके मुकाबले में हिंदुस्तानी नीरज चोपड़ा बाजी ले गए थे और चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत गए थे। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स 2022 में 87.58 मीटर लंबी थ्रो फेंक के पहली पोजीशन हासिल की थी और हमारा अरशद नदीम इस बार नाकाम हो गया था। हालांकि ये पहला पाकिस्तानी एथलीट है जो फाइनल तक पहुंचा था, मगर फाइनल में ये 5वीं पोजीशन ही ले पाते हैं, क्योंकि इन्होंने 84.62 मीटर लंबी थ्रो फेंकी थी। मगर दोस्तों, आप इस बार पेरिस ओलंपिक्स में किस्मत बदली हुई देखें। इस बार अरशद का ख्वाब पूरा हो गया है और इन्होंने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीत लिया है, बल्कि इतनी लंबी थ्रो फेंकी है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और कोई इसे तोड़ नहीं सकेगा। दरअसल 2024 पेरिस ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा नाकाम हो गए हैं। हालांकि ये पिछली बार गोल्ड मेडल जीत गए थे, मगर इस बार नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर की थ्रो ही फेंक पाए हैं, जो अरशद नदीम के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, क्योंकि अरशद नदीम का जेविलियन 92.97 मीटर दूर जाके गिरता है और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो रहती दुनिया तक कोई नहीं तोड़ पाएगा। गाइस, अब एक ऐसा सीन जो सबको रुलाने वाला है। जब अरशद ने थ्रो फेंक ली थी तो उसके बाद नीरज चोपड़ा की बारी थी और जब नीरज चोपड़ा अरशद के मुकाबले में छोटी थ्रो फेंकते हैं तो अरशद के जज्बात हमें इमोशनल करने के लिए काफी हैं। ये जमीन पे गिर के बच्चों की तरह रोने लग पड़े थे। ये सजदे कर रहे थे और सजदे करते करते रोई जा रहे थे, क्योंकि कितने ही सालों का इंतजार खत्म हो गया था। अरशद नदीम का नाम अमर हो गया था। ये ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत गए थे और पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर देते हैं।
गाइस अरशद नदीम की इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक लाजमी करें। दोस्तों इसके बाद अरशद नदीम जिसके गले भी लगते बस रोते ही रहे थे। पाकिस्तानी झंडा पहन के हर किसी के गले लग के बच्चों की तरह रोते रहे, क्योंकि अरशद की ये कामयाबी 1-2 साल के बाद नहीं आई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी ख्वाब को पूरा करने में लगा दी थी, और वो भी किसी भी हुकूमत की सपोर्ट के बगैर। गाइस अरशद नदीम के जीतने के बाद और नीरज चोपड़ा के हारने के बाद जब नीरज चोपड़ा की मां से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने जो बात कह दी वो बात सोने के पानी से लिखने वाली है, क्योंकि नीरज चोपड़ा की मां सबका दिल जीत गई है। नीरज चोपड़ा की मां ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि नीरज और अरशद दोनों मेरे ही बेटे हैं, दोनों में से जो भी जीता मेरे लिए एक ही बात है। नहीं जान तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वगैरह लग रहा, गोल्ड उसका गया वो भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वहाँ बच्चे के खिलाड़ी के कोई बात ना, खुश है जमा पूरे खुश है। इतना बड़ा दिल शायद ही किसी का हो सके, ऐसा दिल सिर्फ एक माँ का ही हो सकता है जिसने दोनों को ही अपना बेटा मान लिया है। गाइस नीरज चोपड़ा की मां और इनके इस कमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। गाइस बाद में नीरज चोपड़ा ने वजाहत से बताते हुए कहा कि उनकी मां पंजाब के एक गांव में रहती है, इनके पास मोबाइल या इंटरनेट वगैरह मौजूद नहीं, इसीलिए उनको सियासत या पाकिस्तान इंडिया की लड़ाइयों के बारे में कुछ लेना देना नहीं। बस नीरज भी पंजाब से है और अरशद भी पंजाब से है, और बस यही बात की वजह से नीरज की माँ इन दोनों को अपना बेटा मानती है, और ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये सारी इमोशनल बातें अपनी जगह, मगर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतने के बाद सारे पाकिस्तानियों को होश दिला दी है। इनका लाहौर में बड़ा हैवी इस्तकबाल किया गया, और ये इसके अलावा सियासतदानों को भी होश आ गई है। मरियम नवाज ने अरशद के लिए 10 करोड़ इनाम का ऐलान किया है, जबकि सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ और बाकी काफी लोगों ने 10-10 लाख रुपए कैश का ऐलान अरशद के लिए किया है, जो इनकी किस्मत बदल देगा। मगर गाइस कुछ मजे की बातें भी आपको बताते चलें कि अभी अरशद को ये सारे इनाम के पैसे मिले नहीं, मगर इससे पहले ही कुछ भिखारी अपना हिस्सा मांगने पहुंच गए हैं। जी हाँ गाइस, FBR वालों ने अपना हिस्सा पहले ही मांग लिया है। इन्होंने अरशद बेचारे की इनामी रकम पे से 15% टैक्स लगा दिया है। अल्लाहू अकबर, यानी उस बेचारे को जहाँ भी माफी नहीं मिलनी। ये पूरे 3 करोड़ रुपए अरशद के इनाम में से हड़प कर जाएंगे। यही गंदा टैक्स का निजाम हमारे मुल्क को ले डूबा है। गाइस इसके अलावा मीरा ने भी एक मजे का इंटरव्यू दिया है। इन्होंने अरशद नदीम को क्रिकेट खेलने पे लगा दिया है। ये तो हाल है हमारी आवाम का, अब बंदा क्या करे। बहरहाल सारी बातों की एक बात, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान का कौमी तराना पूरी दुनिया के सामने बुलंद कर दिया है। ये पाक सरजमीन पूरी दुनिया के सामने चलता रहा, और पाकिस्तानी कौम के लिए 14 अगस्त का इससे बड़ा तोहफा और कोई नहीं हो सकता। इन्होंने एक थकी हुई और मायूस कौम को इन मुश्किल वक्तों में भी खुशी दे दी है। तो गाइज ये थे पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2024 पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के सर फख्र से बुलंद कर दिया है। गाइज आपका अरशद नदीम के बारे में क्या ख्याल है, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि अरशद नदीम को लोगों ने क्या क्या तोहफे में दिया है तो हमारी ये वाली वीडियो भी लाजमी देखें।